हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन शिव जी की आराधना करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। इस बार ये व्रत जनवरी को रखा जाएगा, तो आइए हम बताते हैं इससे जुड़ी आपको कुछ जानकारी। माघ महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत प्रति माह 2 बार आता है। इस दिन लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। कहते हैं इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं शिव जी की कथा, क्योंकि बिना व्रत कथा के अधूरा होता है। आप कोई भी व्रत रखते हैं और कथा नहीं करते तो उस व्रत को अधूरा ही माना जाता है। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और रोजाना सोमवार को उनकी पूजा करने मंदिर जाता था। गरीब होने की वजह से उसके पास ज़्यादा चढ़ाव नहीं था, जिस वजह से वह सिर्फ एक जल लोटा ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया करता था। मंदिर का पुजारी रोजाना ये देखता और एक दिन उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, अरे ब्राह्मण, तू एक लोटा जल लेकर आ जाता है, इससे शिव जी क्या प्रसन्न होंगे? मुझे पता है पुजारी जी, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक लोटा जल है, यही ले आता हूँ। अरे इससे प्रसन्न नहीं होंगे महादेव? महादेव को बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है? पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इस जल के सिवा। अरे तभी तो तेरे दुख दूर नहीं हो रहे। तूने देखा नहीं है यहाँ पर लोग कितना सारा चढ़ावा, फल, मेवाएं लेकर आते हैं, महादेव को चढ़ाते हैं, जिससे उनकी सभी मनोइच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर तेरे मन में भी कोई मनोकामना है तो तू भी चढ़ावा चढ़ा। यह सुनकर वो निर्धन ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे, क्योंकि वह अपने निर्धनपन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसे भी धन की थोड़ी आस थी। वो सोचता था कि अगर उसे कहीं से थोड़ा धन मिल जाए तो वह अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरह कर पाएगा। पुजारी की बात सुनकर ब्राह्मण वहाँ से चला आया। घर पर आने पर ब्राह्मण काफ़ी परेशान हो गया। अपने पति को परेशान देखकर ब्राह्मणी ने कहा, हे स्वामी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पुजारी कह रहा था, जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो तुम्हें महादेव को सेवा और फल चढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो प्रसन्न होंगे। किसने कहा आपसे? महादेव तो अपने भक्तों की भक्ति से खुश हो जाते हैं, उन्हें चढ़ावा पसंद नहीं है। पर पुजारी तो यही कह रहा था। नहीं नहीं, वो गलत कह रहा है। आप दूसरों की बातों में मत आइए। आप जैसे शिव जी की भक्ति कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। यह सुनकर पुजारी बहुत ही खुश हुआ, पर उसके मन में एक दुविधा थी, क्योंकि पुजारी ने तो कहा था कि शिव जी को मेवाएं और पकवान चढ़ाने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी कह रही थी शिव जी सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसी बीच वह परेशान होकर अपने घर से निकल गया और एक कुएं के पास आकर बैठ गया। कुएं के पास आकर वह इसी बात को सोचने लगा। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण गुजरा। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था। उस ब्राह्मण ने जब उस अमीर ब्राह्मण को देखा तो सोचा, ये कितना अमीर है, पर ये इतना अमीर कैसे हुआ होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो गरीब ही होते हैं, पूछ लेता हूँ। और उसने उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा, अरे ब्राह्मण देव, जरा इधर तो आना। ब्राह्मण उस गरीब ब्राह्मण के पास गया और बोला, हाँ बताइए क्या हुआ? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप इतने अमीर कैसे हैं, जबकि मैं तो बहुत निर्धन हूँ? अरे मैं तो रोजाना भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। क्या भोलेनाथ की पूजा करते हो? पर भोलेनाथ की पूजा तो मैं भी करता हूँ, पर मैं तो अमीर हो ही नहीं रहा हूँ। क्या लगता है तुम गलत तरीके से पूजा कर रहे होगे, इसीलिए मैं तो पूरी विधि के साथ भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। पूरी विधि? मुझे तो विधि पता ही नहीं है। वैसे भी मैं बहुत निर्धन हूँ। विधि करने के लिए धन की आवश्यकता होगी और मेरे पास तो धन है ही नहीं। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने 4 पैसे निकाले और निर्धन ब्राह्मण को देते हुए कहा, अगले सोमवार को तुम पूरी विधि से शिव जी की पूजा करना।
यह सुनकर ब्राह्मण काफ़ी खुश हुआ और घर आ गया। अगले सोमवार को उसने उन पैसों से शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जिस तरह ब्राह्मण ने बताया था, और कुछ ही दिनों बाद वह भी अमीर होने लगा, जिससे ब्राह्मण काफ़ी खुश हुआ और उसे समझ आया कि शिव जी की विधि पूर्वक ही पूजा करनी चाहिए। एक रात ब्राह्मण आराम से सो रहा था, तभी उसके सपने में भोलेनाथ आए और बोले, ब्राह्मण, मैं तेरी दशा समझ रहा हूँ। तूने विधि पूर्वक पूजा की है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा नहीं है, तू एक लोटा जल चढ़ाता था, मैं उससे भी प्रसन्न था। बस तू जब दुविधा में था तो मैं ही तेरे पास तुझे विधि बताने आया था। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। यह सुनकर ब्राह्मण की आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि जिस अमीर ब्राह्मण से वो मिला था वो कोई और नहीं बल्कि महादेव ही थे, जो उसकी दुविधा को दूर करने आए थे। और अब वह रोजाना शिव जी की फिर से पहले की तरह ही पूजा करने लगा था, क्योंकि उसे पता लग गया था शिव जी श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। तो बोलो जय हो, ओम नमः शिवाय। तो इसी तरह आपको हर सोमवार को भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अगर आप विधि पूर्वक पूजा नहीं कर पाते हैं तो बस आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भोलेनाथ उसी से प्रसन्न हो जाते हैं।